नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे कैंडिडेट से मिलाऊंगा दोस्तों, जिसकी स्टोरी बहुत सारे स्ट्रगल से भरी हुई है। मैंने जब मैसेज देखा इनका और अभी इनसे बात हुई, मेरी क्लास में था मैं तब, है ना? तो अतुल नाम है इनका। और पहली बार मैं अतुल से मिला था, लखनऊ में सेमिनार हुआ था, है ना? और मुझे अब याद नहीं है वहां से लेके अब तक की कोई स्टोरी आती है, बट ये एक लॉन्ग जर्नी रही है जिसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए। एंड इट टुक अराउंड 9 years टू फाइनली गेट सेलेक्टेड। सो वेलकम अतुल, जी आपका सर। ढेर सारा स्वागत है। सब बताइए अपने बारे में, एवरीथिंग। बि बिल्कुल सर। जैसा कि सर मैंने जो है 2017 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। उसके बाद सर मन में आया कि जो है तैयारी करनी चाहिए। हाई स्कूल इंटर में मतलब पढ़ने में सही था। उसके बाद जो है ग्रेजुएशन में मैंने बीएससी किया। बीएससी 1 ईयर किया, फिर उसको ड्रॉप कर दिया। थोड़ा फैमिली सपोर्ट नहीं था सर, सेल्फ डिपेंडेंट थे। तो और मैं लखनऊ में ही रहता था रेंट। बीच वाले भाई के साथ मैं रहता था। उन्होंने ही मतलब पूरा सपोर्ट किया। तो उन्होंने सपोर्ट किया तो मैंने ग्रेजुएशन किया। सर ग्रेजुएशन से मैंने ट्यूशन पढ़ाना भी स्टार्ट किया साथ ही साथ। ग्रेजुएशन में मैंने बीए किया और उसी के साथ मैंने ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया। हाँ। और सर ट्यूशन पढ़ाने के साथ साथ फिर मैंने एक पार्ट टाइम जॉब किया था, 4 घंटे के लिए, टाइपिंग से रिलेटेड, एक एडवोकेट के पास में। और उसके बाद सर मैंने कॉल सेंटर में भी जॉब किया, क्योंकि कुछ ना कुछ सब पैसों की भी ज़रूरत थी बाहर रहने के लिए, अपनी स्टडी के लिए, अपने फॉर्म फिल करने के लिए, अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए। तो सर मैं कंटिन्यू मतलब तैयारी भी करता रहा। सबसे पहले मैंने महिंद्रा जॉइन किया था सर। उसके बाद लॉकडाउन हो गया तो सब खत्म हो गया सर। फिर मैंने अनअकैडमी पे मतलब आपका सब्सक्रिप्शन लिया सर, जिसमें सर आप थे, पुनीत सर थे और अरुण सर थे। सबके साथ में मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था। लॉकडाउन में सर मेरा आरआरबी पीओ प्री का एग्ज़ाम क्वालीफाई हुआ था। तब सर कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ता गया, फिर सारे मेरे प्री क्वालीफाई होते गए और मेंस में मैं बाहर होता गया। सर मेरा जो फर्स्ट जो क्वालीफाई हुआ था वो लॉकडाउन के पीरियड में हुआ, फर्स्ट आरआरबी पीओ। उसके बाद जो है सर मैं कंटिन्यू लगा रहा, बट मेरा कोई एग्ज़ाम निकला नहीं था। मेंस तो मेरा कोई निकला ही नहीं सर। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हो गया। साथ में सर घर में शादी की भी बात चलने लगी कि जो है अब समय आ गया है। मम्मी साथ में रहती हैं, मैं और मम्मी रहता था फिर जो है साथ में। फिर मम्मी कहने लगी भैया जो है अब अकेले हैं, मतलब एजेड हो चुकी हैं। मैं सबसे छोटा हूँ सर फैमिली में। और फिर मैंने मना करता रहा कि मैं अभी शादी नहीं करूँगा जो है। फिर फाइनली सर 2025 में अभी मेरी शादी भी हो गई जो है। और शादी के बाद भी अब मैं सोचा कि अब मुझे प्रिपरेशन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। फिर जो है मेरी वाइफ ने मुझे मोटिवेट किया और फिर मैं लगा रहा सर। एक तरफ मैं सर अपना टेबल लगाया, एक तरफ उनका बेड लगा हुआ है। मैं सर 1-1 बजे तक पढ़ रहा हूँ कि मतलब जो है अगस्त से सर फॉर्म फिल होने लगे थे 2025 के। फिर मैंने मतलब जो है रीस्टार्ट किया सर। सारे प्री क्वालीफाई हो गए मेरे। आरआरबी पीओ, एसबीआई क्लर्क और सर आईबीपीएस पीओ, ठीक है? और आईबीपीएस क्लर्क का भी सर क्वालीफाई हुआ। सारे हुए लेकिन सर मेंस किसी का नहीं हुआ। लास्ट होप मेरी आरआरबी क्लर्क बची सर। तो मैं एग्ज़ाम दे के आया सर, तो मुझे लग गया था कि हाँ, हो जाएगा। 90% मुझे उम्मीद थी सर कि हो जाएगा। और सर तैयारी करने के बाद मैं इधर प्राइवेट जॉब भी करता था। मैं 2017 से मैं प्राइवेट जॉब भी कर रहा हूँ रेगुलर सर, और साथ ही साथ मैं ट्यूशन भी पढ़ाता हूँ। सर अभी 2025 में मैंने ट्यूशन छोड़ा है। कितना टाइम आप अप्रैल 2025 में मैंने ट्यूशन। कितना टाइम आप देते हो कि जो आपकी जॉब में जाता है, प्राइवेट जॉब में ट्यूशन देने में कितना टाइम देते थे? फिर आपके पास स्टडी के लिए कितना टाइम मिलता था? मुझे ये मैनेजमेंट बताइए, क्योंकि यार हर कोई ये जानना चाहता है। ये बड़ा मुश्किल होता है। सर मैं जो है 10 बजे से मेरा ऑफिस रहता था। ठीक है। 10 बजे से 10 बजे से मैं 6 बजे तक ऑफिस में रहता था। 6 बजे से मैं डायरेक्ट जो है घर पहुँचता था, कहीं नहीं रुकता था। और 7 बजे से मैं ट्यूशन पढ़ाता था। 7 बजे से 2 घंटे पढ़ाता था, 9 बजे तक ट्यूशन पढ़ाता था सर। और 9 बजे से मैं स्टडी के लिए बैठता था।
और जब तक मुझे नींद ना आ जाए सर 1 बजे तक, 2 बजे तक, ढाई बजे तक मैं पढ़ाई करता था। और सर साथ ही साथ ऑफ़िस में भी 1-2 घंटे के लिए टाइम मिल जाता था सब पढ़ने के लिए। जो मैनेजर थे हमारे वो थोड़ा सपोर्टिव थे कि ठीक है पेपर के टाइम मुझे बोल दिया कि आप अलग चले जाओ पढ़ने के लिए, टेबल दे देते थे कि वहाँ पे पढ़ाई कर लो। तो मैं यहाँ भी बैठे-बैठे मॉक टेस्ट देता रहता था। जो है मतलब ऑफ़िस में भी 1-2 घंटे मैं पढ़ लेता था। 2 घंटे मैक्सिमम मैं ऑफ़िस में भी पढ़ लेता था और 3-4 घंटे घर पर। जब जहाँ टाइम मिलता था सर मैं वहाँ पढ़ाई करने लगता था। ये मतलब था मेरा मैनेज पढ़ाई करने का सर। लेकिन घर पे 4 घंटे सर से तो मुझे क्या लगता है, ये जैसे आपके एनवायरनमेंट, ऑफिस एनवायरनमेंट आपको ऐसा मिला, जब कोई भी एस्पिरेंट चाहता है ना, जब आप कुछ चाहते हो करने के लिए, तो आपको ना एनवायरनमेंट और सपोर्ट उसी हिसाब से मिलने लग जाता है। अगर आपके ये अंदर वो थी ना चाह करने की, तो फिर आपके ऑफिस में वह सपोर्ट मिला। तो आपने मतलब ये हाँ जो सर। शेड्यूल है आपने जो बताया है ना, ये शेड्यूल देखो सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है कि अच्छा ठीक है सुबह उठे और ऐसे-ऐसे करें। बट प्रैक्टिकली देखा जाए हर दिन ऐसा फॉलो कर पाना बड़ा मुश्किल है। और शायद इसी वजह से सर आपको किसी की तरह टाइम नहीं मिल पाया होगा, वरना ये आपका एग्ज़ाम पहले भी क्रैक हो सकता था। सर अगर मुझे टाइम मिलता मैं घर पे बोलता था कि मुझे सिर्फ 1 साल कोई सपोर्ट कर दे, मैं 1 साल के अंदर एग्ज़ाम क्वालीफाई कर दूँगा, जो आप कहेंगे वो मैं क्वालीफाई कर दूँगा। लेकिन बैकअप में कुछ था नहीं सर। मेरे फादर 2019 में एक्सपायर हो गए थे, जो कि फार्मर थे, गाँव में ही रहते थे। और फिर उसके बाद मम्मी मेरे साथ में आ गई, तो और मेरे ऊपर प्रेशर बढ़ गया सर। अब तो मतलब खर्चा भी डबल हो गया है, कहीं मम्मी बीमार हो जाती हैं, कहीं क्या है उनकी दवाई के लिए सारी चीज़ें मुझे देखना रहता है। लेकिन फाइनली जब मैं एग्ज़ाम दे के आता था एवरीडे, मम्मी पूछती थी, "क्या हुआ बेटा? मतलब कैसा हुआ?" अब हमने कहा जब रिज़ल्ट आएगा तब मैं बताऊँगा। जब भी रिज़ल्ट आता पूछती क्या हुआ? तब मैं बस उदास हो जाता कि नहीं हुआ, इस बार भी नहीं हुआ, इस बार भी नहीं हुआ। और फाइनली अभी जब ये वाला रिज़ल्ट आया था आरआरबी क्लर्क का, तो मैं सबसे पहले जगा और मम्मी को इन्फॉर्म किया, उनको भी मैंने जगाया। सुबह-सुबह सर ये रिज़ल्ट आया हुआ था। रात में 12-1 के पास आया था तो मुझे पता नहीं चला, मैं सो गया था। फिर सुबह-सुबह मैंने देखा फिर मम्मी को बताया तो मम्मी भी इमोशनल हो गई, मैं भी इमोशनल हो गया। मम्मी के साथ मैं भी रोने लगा, वो भी रोने लगी कि बहुत समय बाद ये सर रिज़ल्ट मिला है मुझे। सर मैंने होप छोड़ दिया था, ये मैंने लास्ट होप अपना वो कर लिया था कि अब मैं कुछ और देखूँगा सर। अब मेरे लिए बैंक नहीं बना हुआ है। मैंने सोचा था सर कि अब मतलब कुछ दोस्त यार थे आईटी कंपनी में थे, मतलब जो है कोडिंग वगैरह सीखते थे, तो मैंने सोचा था कि अब वो सीखेंगे, अब हमारे लिए बैंक नहीं बना हुआ है सर। बहुत मैंने तैयारी कर लिया सर। अब मुझे ये अभी तो सर मैं मतलब हाँ, जी, बताओ। अभी तो सर मैं ऑफ़िस में ही मतलब रेगुलर मतलब ऑनेस्टी से सर ऑफ़िस में भी काम करता हूँ, ऐसा नहीं कि ऑफ़िस का काम छोड़ कर के मैं स्टडी कर रहा हूँ। क्या ऑफ़िस काम में होता है काम सारा ये आपका? फिर आ करके सर ऑफ़िस का मतलब एक आईटी रिलेटेड एक यूपी डेस्को कंपनी है। तो यहाँ से सर अपनी कंपनियों को जो है पैसा भेजना रहता है। सारा पैसा मतलब जो है, जो ये एक संस्था है यहाँ पे आता है। फिर हम अपनी कंपनी को यहाँ से भेजते हैं। जैसे कोई लेटर लिखना हुआ या नोट शीट बनाना हुआ, पेमेंट नोट बनाना हुआ, ये सारा काम सब टाइपिंग से रिलेटेड मेरा रहता था। कंप्यूटर ऑपरेटर के पोस्ट पे हम पे यहाँ पे। बढ़िया। जी सर। क्या सैलरी थी आपकी जी यहाँ सर। पे? छुप के बताना आराम सैलरी सर जी सर। सैलरी सर अभी 1 ईयर बिफोर जो है मेरी 20 थी, लेकिन मैनेजर ने सपोर्ट करके मेरी 30 करवा दिया था। तो इस समय मेरी प्रेज़ेंट टाइम में 30 सैलरी है। चलिए बढ़िया है, मतलब ठीक-ठाक एक सैलरी अब आ जाकर हुई, लेकिन पहले तो आपने काफ़ी स्ट्रगल किया है इतने समय तक। बहुत सर मैंने 15 पे सर यहाँ जॉइन किया था, 15 के पे मैंने यहाँ पे जॉइन किया था सर और मुझे 4 साल हो गए 2022 में मैंने इस कंपनी में जॉइन किया था और रेगुलर मैं काम करता रहा मुझे एक और मैं बात यही बताओ सोच रहा था एक दिन ऐसा अतुल, जी, यार जी। ऐसा क्या था कि यार इतना लंबा टाइम तुमने लगातार दिया कि यार बैंक एग्ज़ाम में मैं देता हूँ? मतलब ऐसी क्या चीज़ थी जो आपको मोटिवेट करते रहे? सी होता क्या है ना कि जिस टाइप का आपका स्ट्रगल आपने बताया ना, मतलब 99.9% मैं इतना बता रहा हूँ, स्टूडेंट्स ना गिव अप कर देते हैं। जैसे मैं बात करता जी, हूँ तो स्टूडेंट से, उनके अंदर इतना पेशेंस नहीं होता है या वो अपने आप को इतना मोटिवेट रख ही नहीं पाते हैं। मतलब देयर माइट बी मैनी अदर रीजंस, बट आपके जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में आपको जो आज आपने बताया जो सैलरी है, तो जो आप कर रहे होंगे तो और कम सैलरी रही होगी। उसमें आपको अपने घर का खर्चा चलाना है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मैं समझ सकता हूँ। कैसे मतलब आपने मोटिवेट रखा अपने आप को, खुद को
इतने पूरे ड्यूरेशन में? सर सर मुझे होप था कि मैं कर लूँगा, मेरे अंदर क्षमता है करने की, मैं कर सकता हूँ, मेरे सारे प्री क्वालीफाई हो जाते थे, मैं मेंस में कहाँ पे रह रहा हूँ। मैक्सिमम मेरे एग्ज़ाम सर इंग्लिश में भी मतलब रुकिए इंग्लिश की वजह से मेरी इंग्लिश बहुत वीक है, मैं यूपी बोर्ड से था, जो कि पहले इतना नहीं पता था इंग्लिश के बारे में। फिर मैंने इंग्लिश स्पीकिंग किया, फिर सर अनअकैडमी से जॉइन किया, तो सारे रूल्स आपके द्वारा मैंने सीखे। मतलब तो मेरा मेन कारण था इंग्लिश की वजह से नहीं, मेरा ये एग्ज़ाम रुक ये गया नहीं। था ना। मैं वो जो पूछना चाह रहा हूँ, मतलब आखिर ऐसी सिचुएशन मुझे बताओ, आप मोटिवेट कैसे रहे हो यार? मतलब ये बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। बिल्कुल सर, मोटिवेट सर हम कह सकते हैं सर, एक तो हम कह सकते हैं मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा था, जो कि मैंने लव मैरिज भी किया सर और खुद से ज़्यादा उसको बिलीव था कि आप एक दिन कर लोगे। एक समय ऐसा था सर जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नथिंग और सर मतलब कहते हैं ना कि जब राशन लेना होता था तो वो लेकर के देती थी मुझे। तो मतलब 2018 या 19 की बात है सर, जब हम इस स्ट्रगल से सर गुज़र रहे थे। उस समय सर 2 या 3,000 रुपए सिर्फ़ मैं ट्यूशन से कमाता था। फिर मैं सोचता था कि ऐसा क्या करूँ कि अर्निंग बढ़े और मतलब पर्सनल चीज़ें, पर्सनल का खर्चा बढ़े। सर मोटिवेट वहीं से भी आता गया, फिर मम्मी को घर पे देखते थे कि मम्मी को भी विश्वास है कि मुझे हो जाएगा। सर खुद पे भी विश्वास था कि मैं कर ले जाऊँगा, अगर मुझे 1 ईयर कोई सपोर्ट कर दे। लेकिन सपोर्ट तो पीछे से था नहीं सर। अब सपोर्ट करे तो कौन करे? फिर मैंने सोचा कि नहीं, ठीक है, अर्निंग भी करते रहेंगे, तैयारी भी करते रहेंगे, एक ना एक दिन हो जाएगा। विश्वास था सर कि हो जाएगा और हमसे ज़्यादा हमारी मिसेज को सर विश्वास था कि हो जाएगा। जब कुछ नहीं था तब उसने मेरा सपोर्ट किया सर। उसके साथ-साथ मैं तो उससे बोल दिया था सर कि मतलब आप मतलब अपनी फैमिली में बोल दो, जहाँ जाना है मतलब जहाँ मन हो वहाँ शादी-वादी करवा दें, क्योंकि हमसे मतलब शायद नहीं हो पाएगा। लेकिन उसने अपने फैमिली मेंबर को समझाया, सब कुछ समझाया और बोला कि ठीक है, चल जाएगा, एक ना एक दिन हो जाएगा, मतलब ऐसा नहीं है। लेकिन फाइनली सर हो गया, फाइनली सर हो गया मतलब जो ये खुशी मैं आपसे बता नहीं सकता हूँ सर। हमसे ज़्यादा हमारी मम्मी खुश हैं, हमारे मिसेज खुश हैं कि मतलब हम सबको मतलब उस प्रश्न का उत्तर देंगे कि तुमने क्या देख के मतलब शादी कर लिया था इस बंदे से। बहुत ज़्यादा मतलब हैप्पी हैं सर घरवाले भी। इस चीज़ को देख कर के। मेरी मम्मी भी कह रही थी, जो लोग बोल रहे थे तुम्हारे घर वालों को, मेरी बीवी से कि मतलब क्या देख के शादी कर रहे हो या क्या देख कर के आगे बढ़ रहे हो, इनके पास तो कुछ भी नहीं है। ऐसा-ऐसा मतलब ऐसा-ऐसा लोग बोल रहे थे, लेकिन अब उसके पास जवाब है कि मैंने ये देख के शादी की। तो यहीं से सब मोटिवेशन आता गया मुझे। लोग विश्वास दिलाते गए कि हो जाएगा सर, हो जाएगा। मुझे भी विश्वास था कि हो जाएगा सर, क्योंकि बिल्कुल। पढ़ने में सर ठीक-ठाक आपको था। एक बात बताऊँ मैं? जी, जी। आप यकीन मानिएगा, आप बहुत ज़्यादा लकी इंसान हैं, बहुत लकी इंसान हैं। आप इतने लकी इंसान थैंक यू हैं कि सर। आपको आपकी लाइफ पार्टनर का इतना बड़ा सपोर्ट, इतना ज़्यादा ट्रस्ट है। जिस भी पर्सन को ना उसके आस-पास के लोगों से ट्रस्ट मिलता है ना, वो लाइफ में सब कुछ कर लेता है। क्योंकि आपको खुद के ऊपर बिल्कुल, विश्वास होता है, जब लेकिन आस-पास के लोगों को भी विश्वास होता है ना आपके ऊपर, तो कभी भी डिमोटिवेशन आता है ना, तो वो नीचे आपको डाउन नहीं होने देता, जो आपने बहुत अच्छी बात बताई। और आपको आपकी लाइफ पार्टनर वो मिली जिससे आपको प्यार था। अच्छी बात तो ये है। जी, बिल्कुल, लोगों बिल्कुल, की बिल्कुल। शादियाँ होती हैं, वो इसी बेस पर होती है कि लड़का है क्या अर्निंग कर रहा है। वो एक काइंड का जी, प्रोडक्ट जी। ही होता है उनके लिए अरेंज मैरेज में। इसी लड़का भी लड़कियों जी, में देखता है कि ये मेरी 2-4 ऐसी चीज़ें होनी ही चाहिए बस। बाकी जो असल में चाहिए होता है ना लाइफ चलाने के लिए, वो दोनों की जो बॉन्डिंग, जी, अंडरस्टैंडिंग, वो जो ट्रस्ट बनता है ना, वो जिनका बनेगा, बनेगा, वो बाद में बनेगा। पहले नहीं देखता, जिसमें आपने पहले देखा है, जो कि सबसे ज़्यादा नींव होती है। बहुत अच्छा है। मतलब आई एम लिटरली हैप्पी और आज शायद आज आपकी इस वीडियो को देखेंगे ना, जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, शायद उनके अंदर ये जी, मोटिवेशन आएगा। क्योंकि लाइफ में सिर्फ़ पैसे कमाना, लाइफ में सिर्फ़ एक नौकरी ले लेना, ये सफिशिएंट नहीं है। बैंक की नौकरी है, इस तरीके की तो तमाम नौकरियाँ हैं। पैसे कमाने की भी कोई लिमिट, बिल्कुल। बट जो एक अच्छी लाइफ होती है, आप जिस लाइफ पार्टनर के साथ बिता रहे हो और जो आपकी लाइफ में जी, अप और डाउन दोनों में आपका पूरे तरीके से सपोर्ट कर रहा है, आपकी लाइफ फुलफिल है। यू आर लिटरली लकी
एंड बहुत अच्छी बात है ये। आई एम वेरी, वेरी हैप्पी फॉर यू एंड ढेर सारी बधाई आप नहीं सर। आपकी माताजी को भी, आपकी वाइफ को भी ढेर सारी बधाई। थैंक यू। जिस समय सर मैं रात-रात में लाइब्रेरी जाता था, मैं ऑफ़िस आने के बाद सर मैं 8 बजे लाइब्रेरी जाता था, 9 बजे लाइब्रेरी जाता था और मैं 1 बजे लौट के आता था, 2 बजे लौट कर के आता था, मतलब लाइब्रेरी से। मम्मी कहती थी, "बेटा इतनी रात हो गई है, कहाँ?" हमने कहा, "कोई बात नहीं है।" मतलब 3 किलोमीटर की दूरी पे लाइब्रेरी थी सर, तो वहाँ मैं जाता था। वहाँ थोड़ा एनवायरनमेंट मिल जाता था पढ़ाई करने का। तो वहीं और सैटरडे, संडे को मैं होल डे लाइब्रेरी में रहता था, पढ़ाई करने के लिए। लेकिन सर बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर। मुझे ये बताइए अतुल, विश्वास नहीं हो सवाल रहा है है। मेरा आपसे। अब देखिए आपका सिलेक्शन हो गया है बैंक, ठीक है? क्या लगता है आप बैंक में जाएँगे तो क्या आप करने वाले हो बैंक में, ताकि हमारी बैंक जो है, जो बैंक से लेकर स्पेशली ग्रामीण बैंक में आप जाएँगे, वहाँ के लोगों के लिए क्या आपको लगता है कि आप बेहतर कर सकते हो? जो आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो ग्रामीण बैंक में जाकर, या जो आपने करंट अफेयर्स में, बैंकिंग अवेयरनेस में पढ़ा है, बैंक की जो करंट कंडीशन है, क्या इम्प्रूव करोगे? क्या चीज़ें आप करोगे? सिचुएशंस आती हैं आपके सामने, भले ही आप बड़ी एंट्री लेवल टाइप की जॉब पर जा रहे हैं अभी, बट लाइफ आपकी आपको बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ देगी और जिस हिसाब के आपके अंदर गट्स हैं, आप सिलेक्शन आप देखो बैक टू बैक प्रमोशन आपके होंगे, ये गारंटीड है। आप मैच्योर हैं, आप गारंटीड सिलेक्शन लेंगे, आपने अच्छा खासा पढ़ाई की है, तो आपके ऊपर जल्दी ना बिल बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएँगी बैंक की। कुछ सोचा हुआ है कि अगर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएँगी, किस तरीके से काम करूँगा मैं बैंक में? तो मुझे बताओ आप। बिल्कुल सर, मुझे स फर्स्ट ऑफ ऑल सर बहुत ही ऑनेस्टी से काम करना है, जो है बैंक में जा कर के और गाँव के लोग थोड़ा मतलब इलिटरेचर भी होते हैं, अनपढ़ भी होते हैं, उनके साथ बहुत ही अच्छे तरीके से व्यवहार करना है। मतलब अगर उन्हें कुछ नहीं आ रहा है समझ में, उनका अच्छे से समझाना है और जो भी मतलब उनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें मैं मतलब उनके लिए हमेशा खड़े रहेंगे, जो है बैंक में सर। बिल्कुल, पता वो है जो भी ये समस्या है। क्योंकि हमारे देश में सरकारी बैंक में ना बस एक ही चीज़ की समस्या है। लोगों को लगता है यहाँ पे जो ऑफ़िसर्स हैं वो काम नहीं करते ढंग से। वो ट्रीट नहीं करते ढंग से। प्राइवेट बैंक में अच्छे से ट्रीट करते हैं लेकिन सरकारी में नहीं करते हैं। तो मैं सभी कैंडिडेट से कहता हूँ जो मेरे स्टूडेंट हैं कि आप जब जा रहे हैं इस छवि को ज़रूर बदलिएगा। आप जब काम करेंगे तो आगे आने वाले 10 साल बाद ये छवि बदल भी जाएगी। जब सब लोग इस हिसाब से काम करेंगे। आप बिल्कुल बिल्कुल, काम से सर तो कभी मैं भागता ही नहीं हूँ सर। आपको कौन-सी बैंक मिली है? आप बता रहे थे? कौन-सी बैंक मिली है अतुल? सर अभी उसमें लास्ट में सर तो अभी ये लिखा है कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में। हाँ, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक मिली ना आपको? बढ़िया। जी, जी। चलो, आपका डीवी वगैरह होगा, उसके बाद आपको पोस्टिंग मिलेगी, किस जगह मिलती है, जाना है बढ़िया और अच्छे से अब लाइफ़ को आगे स्पेंड करिए। कोई एक आप मुझे अपनी तरफ से कोई गाइडेंस देना चाहते हैं, जो स्टूडेंट आपको देख रहे हैं, जो एस्पिरेंट आपको देख रहे हैं, उनके लिए स्पेशली जो मोटिवेट नहीं हो पा रहे। बहुत सी सिचुएशन होती है, जैसे आपकी सिचुएशन है, ऐसी डिफरेंट सिचुएशन जिसकी वजह से वो टाइम नहीं दे पाते पढ़ने में। क्या आपको लगता है कि उनको करना चाहिए फॉलो? नहीं सर, एक मैंने मूवी देखी थी, बहुत ही अच्छी अभी आई थी 12th फेल। उसको मैंने सर 2 बार जाकर के थिएटर में देखा, ठीक है? तो मतलब यही है कि हार नहीं मानना है, जो है। जो चाह है आपकी करने की, अगर आप लगन से करना चाहते हैं, तो बिल्कुल वो चीज़ मिलेगी। आज सर खुद में विश्वास नहीं होता था, लेकिन आज मतलब विश्वास भी हो गया है, अगर चाह है करने की, तो वो चीज़ बिल्कुल मिलेगी। आज नहीं कल तो मिलना ही मिलना है सर। और मुझे भी मिल जाती है सर बहुत पहले भी, अगर किसी का सपोर्ट होता तो। थोड़ा टाइम लगा लेकिन मिल गई सर। अब आगे और भी बढ़ना है सर, पीओ की तैयारी करनी है साथ ही साथ। अब तो माइंड फ्री भी रहना है कि हाँ, ठीक है सर, सिक्योरिटी तो मिल ही चुकी है। बस ऑफ़िस से आना है, फिर लग जाना है आरआरबी पीओ के लिए सर। नहीं, बिल्कुल। बिल्कुल, बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छा लगा अतुल तुमसे बात करके एंड थैंक यू इतना टाइम निकाला तुमने अपने ऑफ़िस में। ऑफ़िस में भी सब लोग कह रहे होंगे, है ना? हाँ, तो थैंक यू अतुल नहीं सर। और ठीक है सर, बात करके मिलते बहुत हैं बहुत आपसे अच्छा लगा सर। आपसे जल्दी ही मिलने की भी कोशिश करेंगे, ठीक है? कि जल्दी आपसे मुलाकात बिल्कुल हो सर। और मिठाई भी खाएँगे। जहाँ सर मीटअप रखेंगे मैं वहाँ आऊँगा सर। बिल्कुल। मेरी चलिए चाय है थैंक यू सर, दोस्त थैंक यू वेरी सर। मच मेरे साथ बने रहने के लिए और ढेर सारी बधाई, कांग्रेचुलेशंस वन्स अगेन। थैंक यू। थैंक यू सर, नमस्ते सर।